हेलो बच्चों, मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्टडी करेंगे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसका एक डेफिनेशन जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड प्रॉब्लम लाई विथ एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट। अब इसका हम फॉर्मूला इसका जानते हैं कैसे क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का ये है, ये थीटा है। थीटा के सामने जो साइड होता है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस। एंड थीटा जिस पर स्थित होता है उसको हम बोलते हैं बेस। तो चलते हैं सारे रेशियो का फॉर्मूला पता करते हैं। फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी बाय एच इसको बोलते हैं, हिंदी में लंबा कर्ण भी बोलते हैं। अगर हम लेंगे मान लीजिए इस थीटा को लेंगे तो इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। तो यानी इसको ए सी अपॉन ए बी। दूसरा कोस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बी बाई एच टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कोसेक थीटा होता है उसका अपोजिट, साइन का अपोजिट, एच बाय बी यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा होता है कोस का अपोजिट। तो और कोट थीटा होता है टेन का अपोजिट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको तीन फार्मूला याद है, साइन, कोस, टेन, अगर ये तीनों आए तो इसका अपोजिट आप कर दिए तो साइन का अपोजिट कोसेक और कोस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कोट होता है। ये फार्मूला आपको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। अब चलते हैं आपका मेजरमेंट कौन का किसी चीज़ का हम थीटा का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको एक टेबल हम बनाए हैं। इस टेबल्स के माध्यम से आप इसको याद करके कर सकते हैं। अगर टेबल ना याद हो तो साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोट 30, ये सब का हम एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। ये नीचे एक ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के माध्यम से हम जो है ना, आपको अगर थीटा साइन 30 कोस 30 इसका वैल्यू नहीं पता है तो उसको आप याद कर सकते हैं। तो एक ए बी सी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें ए डी क्या परपेंडिकुलर कर दिया बी सी पर, तो ए बी डी एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट परपेंडिकुलर। तो उसी फार्मूला को हम लगा करके ए डी का वैल्यू निकालें। ए डी का वैल्यू निकाल गया, ये भी इक्वल टू हम ये मान लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसको अगर हम यहाँ से इसका हम अगर परपेंडिकुलर डालते हैं साइड्स को क्या करता है, 2 पार्ट्स में बढ़ता है। ए बाई 2 ये हो गया, बी डी ए बाई 2 ए सी ए। तो फार्मूला लगा करके ए डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर निकालते हैं। ए का ए स्क्वायर, बी डी हाफ बाई ए बाई 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस इतना। अब 4 एलसीएम आ गया, 4 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर हो गया। 3 ए यानी रूट रह जाएगा अंदर में और ए बाय 2 हो जाएगा इसका। इस तरह से हमें ए डी का वैल्यू कितना निकल गया, √3/2a। तब इसी तरह अगर आपको मान लीजिए साइन 30 का निकाला, साइन 30 के लिए साइन 30 ये हो गया, इसके सामना का ये हो गया, जो सामना का जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, यानी बी डी परपेंडिकुलर और ये भी क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो बी डी अपॉन ये पी वैल्यू पुट कर दिए, ए बाई 2 ए कैंसिल, कितना निकल गया साइन 30 का वैल्यू हाफ। सिमिलरली साइन 60 का निकालेंगे, साइन 60 का ये इसके लिए थीटा का वैल्यू वो हो जाएगा ए डी अपॉन ये भी ए डी का वैल्यू आपको पता है √3a/2 निकाले हैं। ये इसका ए कैंसिल, तो इसका यानी साइन 60 का कितना हो गया √3/2। इस सिमिलरली साइन 60 का कोस 60 का निकालेंगे, बी डी अपॉन ये बी डी
a/2 दिया हुआ है, a दिया हुआ है, इसको दोनों कट कर दिया तो कितना निकल गया 1/2। cos 30 निकलेगा AD/AB, AD कितना √3/2 ये दिया हुआ, ये नीचे ये कैंसिल तो कितना हो गया cos 30 का वैल्यू कितना √3a/2। इस तरह से हम किसी भी साइन cos tan cot sec किसी का भी आपको अगर निकालना होगा तो इस फिगर को आप याद रखिएगा। फिगर के माध्यम से हम आपको अगर ये फिगर याद रहेगा, ये फिगर रहेगा √3/2, ये और ये/2। अगर ये रहेगा तो आप साइन 30 cos 30 tan किसी का भी आप वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से निकाल भी सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर पर ले चलेंगे। बस अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।